दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री, 850 अरब डॉलर का सालाना बजट, 750 बेसिस, वो भी 80 मुल्कों में, स्टेल्थ बॉम्बर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सोनिक वेपन्स, साइबर आर्मीज, और 45 साल में एक मुल्क को नहीं हरा पाया। जी हां, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बहुत दिलचस्प है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, अमेरिका अब ईरान को हराने की सोच नहीं रहा है। अमेरिका अब सोच रहा है कि अगर उन्होंने कोशिश की तो क्या वो खुद को बचा पाएंगे। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बेसिकली उनके अपने स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट कह रहे हैं, उनके अपने थिंक टैंक्स कह रहे हैं, जो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ये उनके अपने फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, वो लिख रहे हैं और मैं कोट करूंगा यहां पर। वो कहते हैं, द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर वेदर द यूएस कैन स्ट्राइक ईरान, द क्वेश्चन इज वेदर इट कैन सर्वाइव द चेन रिएक्शन सच अ स्ट्राइक वुड इग्नाइट। इसका मतलब ये है, उनका अपना फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट कह रहा है कि सवाल ये नहीं है कि अमेरिका क्या ईरान पर हमला कर सकता है या नहीं कर सकता। सवाल ये है कि क्या हमला करने के बाद जो एक चेन रिएक्शन शुरू होगा, जो मुसीबतों का एक चेन रिएक्शन ईरान शुरू करेगा, क्या अमेरिका वो झेल पाएगा? क्या अमेरिका वो सरवाइव कर पाएगा? दोस्तों, अमेरिका अपनी सर्वाइवल की बात कर रहा है। सुना आपने? सुपर पावर जो दुनिया पर राज करती थी, वो अब पूछ रही है कि क्या वो एक मुल्क पर हमले के नताइज सह पाएगा। ये चेकमेट है। और आज मैं आपको पूरा बोर्ड दिखाऊंगा कि अमेरिका का चेकमेट ईरान के जरिए हुआ कैसे था। नाज़रीन, 40 साल से ज्यादा हो गए हैं अमेरिका को ईरान से लड़ते हुए। सैंक्शंस लगा के देख लिए, कोवर्ट ऑपरेशंस करके देख लिए, साइबर अटैक्स किए, मिलिट्री थ्रेट्स किए, साइंटिस्ट को शहीद करवाया, एलाइज को प्रेशर किया, और नतीजा ईरान आज भी खड़ा है, मजबूत है। हां, प्रॉब्लम्स तो हर मुल्क में रहते हैं, क्या पाकिस्तान में नहीं होते ऐसे प्रॉब्लम्स? और अब अमेरिका के एनालिस्ट खुद लिख रहे हैं कि हर ऑप्शन के रिस्क इतने ज्यादा हैं कि शायद कोई ऑप्शन वर्थ इट ही नहीं है। उनकी अपनी एनालिसिस कहती है, वॉशिंगटन इज नॉट ओनली क्वेश्चनिंग हाउ टू डिफीट ईरान, इट इज क्वेश्चनिंग वेदर इट कैन सर्वाइव द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्राइंग। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्राइंग मतलब उन्होंने अब कुछ किया, अभी कुछ किया नहीं है, और वो डर रहे हैं कि कोशिश करने का भी अंजाम होगा। ये वो मुल्क है दोस्तों जिसने इराक पर हमला किया था बिना सोचे समझे। अफगानिस्तान में 20 साल बिताए उन्होंने, लीबिया तबाह किया, सीरिया में क्योस बपा किया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उसके बेडरूम से उठा लिया, और ईरान के सामने आके वो रुक गया, सोच रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट कहते हैं कि अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप में फंस चुका हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर वो अटैक करे, लॉस,